बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज फिर हम मज़ीद मैरिज लाइंस को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही दिलचस्प और मुश्किल टॉपिक है इल्म पामिस्ट्री में। तो तकरीबन डेली मैंने 7, 8 या 10 लोगों के पाम रीड करता हूँ मैं। तो जब भी मुझे कोई अलग नई चीज़ आप लोगों के लिए मिलती है तो मैं उस पाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर वो जो एक ख़ास चीज़, ख़ास पॉइंट मुझे नज़र आता है, फिर वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि बजाय इसके कि हमें वो बातें जो इल्म पामिस्ट्री में कुछ बातें जो इतनी एक्यूरेट उनके रिज़ल्ट नहीं मिले, और या जो पीछे जो रिसर्च हुई है उसमें जो अब जदीद रिसर्च हो रही है, तो उसकी रोशनी में हम इल्म पामिस्ट्री को जदीद रिसर्च के मुताबिक सीखें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि जिस भी सब्सक्राइबर का मैं हाथ रीड करता हूँ, जो भी सब्सक्राइबर मेरे साथ रब्ता करते हैं, तो ज़ाहिर है जब मैं उसकी रीडिंग मुकम्मल कर लेता हूँ तो फिर वो अपने हालात ज़िंदगी खुल के मेरे साथ डिस्कस करता है। तो फिर मैं उसकी ज़िंदगी, जो वो अपनी ज़िंदगी के तमाम हालात वाक़यात बताता है, फिर उसके मुताबिक मैं उसकी तमाम हाथ की लाइंस को एक दफ़ा दोबारा रीड करता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 95 से 99% तक मेरी रीडिंग बड़ी एक्यूरेट होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो जब मैंने ये पाम रीड किया, ये फ़ीमेल का पाम है और ये कनाडा से हैं। नाम मैं इनका शो नहीं कर सकता, इन्होंने मना किया है कि आप मेरे हाथ की लाइंस को डिस्कस कर लें, लेकिन मेरा नाम आपने नहीं लेना। तो चलिए, इनका नाम हमें लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें असल चीज़ तो ये है कि हमने एक नॉलेज लेना है, एक चीज़ सीखनी है। इनकी यही बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने कहा है कि आप मेरा पाम जो है उसको आप थंबनेल पे मेरे हाथ की पिक्स को आप लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो चलें, सीखने के लिए ये बिल्कुल ही अलग पाम है। इस पे जब मैंने इनके हाथ को देखा, जब मैं इनके हाथ की रीडिंग करने लगा इनके पाम की, तो शादी की ये बिल्कुल ही अलग सी लाइंस मुझे नज़र आई। ये आपके लिए भी बिल्कुल अलग सी लाइंस हैं। यानी कि ये राइट हैंड पे है, ये देखें, ये पोजीशन बनी हुई है ये। अच्छा, इसमें मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये थी कि शादी की लाइन पहले ऐसे जाती है सीधी, फिर ये ऊपर 2 शाखा हो जाती है, फिर यहाँ पर एक लाइन काटती है, यहाँ पर एक लाइन काटती है, फिर यहाँ पे एक लाइन काटती है। तो मुझे पता चल गया कि शादी की लाइन 2 शाखा भी हो गई है और शादी की लाइंस काट भी रही हैं। तो पहली मैरिज जो भी होगी, इनकी पहली मैरिज टूट जाएगी। फिर क्या होता है कि एक लाइन ऐसे फिर आती है, फिर वो लाइन जो है वो इस लाइन के साथ टच हो जाती है और यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे होकर ऊपर निकल जाती है। जब ये लाइन यहाँ से इसके साथ टच हुई ना, तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया। ज़ाहिर है एक इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, एक स्टडी होती है। ये चीज़ भी मेरी स्टडी में थी कि जब आपकी मैरिज लाइन ऐसे जाके 2 शाखा हो और ऊपर जाके एक शाख फिर इस लाइन के साथ टच हो जाए, तो फिर क्या होगा कि आपकी एक बंदे के साथ पहले अलहदगी होगी, आपकी डाइवोर्स होगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि मिड में जाके आप किसी और इंसान के साथ आप शादी करें और वो शादी भी आपकी जो, यानी कि आपकी पहली शादी भी नाकाम हो जाएगी, आपकी सेकंड मैरिज भी नाकाम हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जब ये लाइंस, ये वाली लाइन इसके साथ टच होगी, ये लाइन इसके साथ टच होगी, तो क्या होगा कि आपकी वो जिस बंदे के साथ पहले आपकी शादी हुई थी, आप दोबारा उसी बंदे के साथ दोबारा शादी कर लेंगे। तो ये बिल्कुल इनकी ये प्रैक्टिकल में मेरे आया है। आपको ये होता है ना, कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उनके पास रिसर्च को नहीं होती, उनका कोई अपना ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये लाइंस जो है ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में आई हैं। मैंने इस पाम की मैंने रात को ही रीडिंग की है,
तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे वो दोस्त, वो मेरी बहनें जो पामिस्ट्री सीख रही हैं, तो उनके लिए ये बड़ी दिलचस्प और अहम बात है। इसको फिर दोबारा समझ लें। अगर शादी की लाइन ऐसे जाती है, ये दो शाखा हो जाती है, फिर यहाँ से एक शादी की लाइन को काटती है, एक शादी की लाइन यहाँ काटती है। शादी की लाइन को अगर कोई लाइन यहाँ पे काटती है, एक लाइन यहाँ पे काटती है, तो आपकी पहली शादी डैमेज हो जाएगी, ये डाइवोर्स हो जाएगी। लेकिन फिर आगे चल के शादी की लाइन फिर इस लाइन के साथ जुड़ जाती है, एक शाख इसके साथ टच होती है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ अरसे के बाद आपकी पहले हस्बैंड के साथ दोबारा शादी हो जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ये एक बहुत ही अलग सी मैरिज लाइन्स थी जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस करना मुनासिब समझा। तो अब हम मज़ीद इनके हाथ में इनकी लोशों पे देख लेते हैं कि इनका लोशो क्या बताते हैं और इनके हाथ की लाइंस क्या यही बताती हैं, क्योंकि ये चीज़ आपने खाली यहाँ से देख के ये प्रेडिक्शन नहीं आप कर सकते कि ये वाक़या ऐसा ही होगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको जो बताया वो बिल्कुल, मैंने इनको यही कहा कि आपकी जिस बंदे के साथ शादी होगी आगे चल के दोबारा आपके उसी बंदे के साथ शादी होने के चांस हैं और आप शायद हो जाएगी। और इन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वाकया मेरी डाइवोर्स हुई है, फिर मैंने एक और बंदे के साथ शादी की, मेरी वो शादी नाकाम हो गई और फिर मैंने दोबारा अपने पहले हस्बैंड के साथ दोबारा शादी कर ली और ये फिर आगे जाके ये लाइन ऐसे हो रही है और ये फिर ऐसे हो रही है। तो मज़ीद इनके शाख टच हुई है, फिर टच इनके मिलाप होने के बावजूद, दूसरी दफ़ा शादी करने के बावजूद फिर हालात बड़े ख़राब हैं और बात फिर डाइवोर्स की तरफ जा रही है। तो इससे पता चला कि जहाँ पर भी ये दो शाखा आएगा, अगर आपको दो शाखा एक दफ़ा मिलवा भी देता है तो ज़रूरी नहीं होगा कि आपकी जो एक शादी एक दफ़ा नाकाम हो जाएगी, दोबारा आप उसी बंदे के साथ जुड़ेंगे, दोबारा आप उस बंदे के साथ शादी करेंगे तो दोबारा उस बंदे को अक्ल आ चुकी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लोग बिगड़े होते हैं, जिनकी जो बुरी खसलत इंसान के अंदर होती है, वो खसलत चेंज नहीं होती। उस बंदे ने इनसे वादा किया कि जनाब मुझे अब अक्ल आ गई है, अब मैं आपका पहले से ज़्यादा ख्याल रखूँगा, ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगी। डाइवोर्स देने के बावजूद दोबारा शादी करके दोबारा ये शख्स दोबारा इस फीमेल की ज़िंदगी में जहर घोल रहा है और इसको उसने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ और बिल्कुल कोई किसी किस्म का उसका भी ख्याल नहीं रख रहा, कोई होता है ना। तो ये दोबारा फिर बात इनकी डाइवोर्स की तरफ जा रही है। अब हम इनके पहले लोशों में देखेंगे कि ये 16 जून को पैदा हुए हैं 1977। तो K2 इनका ड्राइवर है और कंडक्टर इनका 1 सन है और कुआ एंजल भी इनका 1 है। ये किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब जब हमने इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाया तो इसमें 9 एक दफ़ा आ रहा है, 777 आ रहा है, 66 आ रहा है और 1 जो है वो 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब आपका 2 मिस हो जाए, आपका 3 मिस हो जाए, आपका 8 मिस हो जाए, 2, 3, 8 और 7 4 भी मिस हो जाए, तो फिर आपकी शादी किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप शादी कर भी लेते हैं लेकिन शादी कुछ अरसे के बाद आपकी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी, शादी में मसले बन जाएंगे। स्पेशली जब यहाँ पे आपका 1 4 दफ़ा रिपीट हो और यहाँ पे 7 3 दफ़ा आ जाए, तो ये आपके अंदर गुस्से को भी बढ़ा देगा। और जब आपके पास 3 मिस होगा तो ज़िंदगी में कोई आप अच्छे अक्लमंदाना फैसले नहीं कर पाएंगे। तो इनका लोशो बर्थ चार्ट भी बता रहा है कि ये अगर एक शादी करेंगी तो वो भी नाकाम हो जाएगी, सेकंड मैरिज करेंगी तो वो भी नाकाम हो जाएगी, और अगर ये पहली शादी के साथ उस बंदे के साथ दोबारा जुड़ेंगी तो फिर वो नाकाम हो जाएगी। अब ये इन दो बंदों में से किसी भी के साथ दोबारा शादी करेंगी तो इनकी शादी में, मुझे तो लोशो बर्थ चार्ट भी यही कह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में मुझे बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और इनकी अगर मैरिज लाइन देखें तो वहाँ पर भी कट्स हैं और ये दो शाखे आपस में जुड़ के इनकी शादी को बहुत ही पेचीदा बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनकी शादी 2 दफ़ा टूटी है और अब तीसरी दफ़ा फिर टूटने जा रही है। अब अगर इनके आप पाम पे रीड करें तो वो कहाँ से हमें साइन ढूंढेंगे कि पहली शादी ब्रेक, फिर दूसरी ब्रेक,
तो उसका बड़ा बेहतरीन साइन मैं आपको बता देता हूँ। ये किस्मत की लाइन है, पहली लाइन ने यहाँ इनको काटा है, किस्मत की लाइन को। पहली शादी ये जाहिर कर रही थी कि यहाँ पे इनकी ब्रेक हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी अर्जा शादी चलेगी लेकिन ये शादी टूट जाएगी। यहाँ पर इनके हालात ख़राब होना शुरू हुए हैं और डाइवोर्स जो है वो इनकी तकरीबन 35-36 पे जाके हो गई है। तो यहाँ पे तकरीबन टाइम बन जाता है 35-36। तो यहाँ पर भी एक किस्मत की लाइन ने काटा है, एक बाहर बैरूनी लाइन ने किस्मत, ये किस्मत की लक, ये किस्मत की लाइन जा रही है। तो इसको यहाँ से मून से एक लाइन आई है और फिर उसने इसको काट दी है। तो इसका मतलब ये था कि ये वो पॉइंट था 37, एज बनती है 35-37, यहाँ पे जाके इनकी शादी टूट गई। यानी कि अगर आपकी किस्मत की लाइन यूं जा रही हो, ये आपकी लक लाइन, और यहाँ से आगे कोई लाइन इसको काट देती है तो आपकी शादी टूट जाएगी। ये किसी बैरूनी दुनिया से जो लोग होते हैं, जो आपके अपने नहीं होते, उन्हीं में से कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में एंटर होता है। जैसे ये मून माउंट है, तो यहाँ से अगर कोई लाइन ऐसे इसको काट देती है तो तब भी आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा तो आपकी शादी नाकाम होगी। और आप देखिए यहाँ पे जाके, यहाँ पे ये किस्मत की लाइन रुकी है राइट हैंड पे। तो यहाँ पर भी इनकी जो ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही थी, किस्मत की लाइन जब टूटी है तो ये भी डाइवोर्स का साइन है। तो यहाँ पे इनकी डाइवोर्स हो गई है 37-38 पे जाके, 35-36 पे जाके। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि किस्मत की लाइन फिर उसने यहाँ पे किस्मत की लाइन को काट दी है। तो 37-38 पे जाके वो जो शादी पहले टूटी थी अब दोबारा फिर टूटने की तरफ जा रही है। यानी कि 2 दफ़ा इनकी ज़िंदगी में जो है वो डाइवोर्स इनको हुई है और तीसरी दफ़ा फिर इनको डाइवोर्स हो जाएगी। ऐसा ही लग रहा है कि इनकी उस बंदे के साथ गुजारा नहीं हो रहा। तो शादी की लाइंस को, डाइवोर्स को आप जब भी चेक करेंगे, ऐसे किस्मत की लाइन अगर टूट रही हो, ये डाइवोर्स साइन होता है। किस्मत की लाइन ऐसे जा रही हो, यहाँ से किस्मत की लाइन को कोई लाइन ऐसे काट दे, तब भी डाइवोर्स साइन होता है। किस्मत की लाइन से पता चल जाता है फीमेल के कि ये बात डाइवोर्स की तरफ जा रही है। जब भी किस्मत की लाइन को मून से कोई लाइनें काटेगी, जैसे यहाँ पे काटा तो पहली डाइवोर्स, दूसरी ने काटा तो दूसरी डाइवोर्स, और आगे भी किस्मत की लाइन्स में थोड़े थोड़े कट्स हैं। तो जब भी किस्मत की लाइन में ऐसे कोई बड़ा कट आएगा, ऐसे कट आ जाएगा, ऐसे कट आ जाएगा, तो ये भी आपको डाइवोर्स की तरफ लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपके जुपिटर पे यहाँ पे ऐसे एक बेहंगम सी जाली बनेगी इस जगह पे, तो ये भी आपकी शादी को नाकाम बना देते हैं। जुपिटर की जाली आपकी शादी को नाकाम बना देती है। ये डाइवोर्स का साइन होगा। अगर यहाँ पर ऐसे जाली बनेगी ना, बेहंगम सी लाइनें होंगी, तो ये आपको डाइवोर्स की तरफ लेके जा सकती है। इसी तरह अगर आपकी ब्रेन की लाइन, ये मरीख मुस्बत के अंदर से शुरू हो रही हो, तो आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप किसी भी रिश्ते के साथ इतनी आसानी के साथ चल नहीं सकेंगे और फ़ौरन आप अपना रिश्ता ब्रेक कर देंगे। ये भी आपको डाइवोर्स की तरफ लेके जा सकती है। अगर दिल की लाइन बड़ी इसमें कट्स हो, दिल की लाइन टूटी टूटी हो, तो तब भी आपकी डाइवोर्स हो सकती है। अगर दिल की लाइन यूं जा रही है और ऐसे इसमें कट आ जाते हैं, ये टूट जाती है, तब भी टूट जाती है, आपको डाइवोर्स हो सकती है। और अगर दिल की लाइन ऐसे टूट टूट के चल रही हो, तब भी ये दिल की लाइन बता देती है कि इस फीमेल की डाइवोर्स हो जाएगी। तो डाइवोर्स के मुख्तलिफ साइन है जो हम हाथ पे देख लेते हैं। हमें लोशो बर्थ चार्ट से पता चल जाता है, हमें लक लाइन से पता चल जाता है, और हमें शादी की लाइंस को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शादी ये कामयाबी की तरफ जाएगी या नाकामी की तरफ जाएगी। जिन फ्रेंड्स ने अपना पाम रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप पर रब्ता करें। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके पाम को बड़े डिटेल के साथ उसका एनालिसिस किया जाएगा और आपको ज़बरदस्त आपका जो है ना पाम रीडिंग आपकी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आसानियाँ बांटते रहें, दूसरों को खुशियाँ दें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका दिल खुश करें, तो यकीन करें दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी मिलेगी। सदका ज़रूर दें। सदका आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों को दूर कर देता है। परिंदों को दाने डालें, चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को,
उनके लिए कुछ भी, कोई दाल हो जाए, कोई चीनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनके लिए भी उनके बिलों के करीब फेंक दें। और मछलियों के लिए आप गोश्त समंदर में फेंक सकते हैं, दरिया में फेंक सकते हैं। तो जहाँ भी आपको ये जो चरिंद परिंद बेज़बान जानवर हैं, इनके लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया करें, अपने छत पे पानी रख दिया करें। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो एक प्याला, एक छोटी सी बर्तन रख लें, उसमें पानी रख दें, तो जो परिंदे होंगे शदीद गर्मी में उन्हें पानी जब आप देंगे तो वो आपके लिए दुआ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यतीम बच्चों का ख्याल रखिए। अपने ख़ानदान में जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, जो रात को कई दफ़ा भूखे सो रहे होते हैं, तो आपके वो हैं करीबी रिश्तेदार, तो यकीन करें अल्लाह ताला आपकी कोई ज़कात को कबूल नहीं करेगा। ज़कात के पहले हकदार आपके करीबी रिश्तेदार हैं। आपके करीबी रिश्तेदार बहुत ज़्यादा जो आपके करीबी हैं, उसके बाद थोड़े दूर के, फिर थोड़े और दूर के। तो पहले अपने रिश्तेदारों को ज़कात दें, उसके बाद फिर आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जो गरीब लोग हैं उनको ज़कात दें, वो इस चीज़ के ज़्यादा हकदार हैं। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।